हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में सक्सेस करियर में। जैसा कि आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे हम आप लोगों के लिए रोज लेकर आते हैं टॉप 10 एमसीक्यू, जो कि हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया होता है। और ये सीरीज आप लोगों को टॉप 10 का चल रहा है। तो यदि आपने इसे पहले की 3 क्लासें नहीं देखे हुए हैं तो जरूर देखिएगा, जो कि प्रीवियस ईयर के कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी कैंडिडेट बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आज हम बात करेंगे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की द्वारा जारी किया गया है। इस बुक में आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर सकते हैं। इस चक्षु पब्लिकेशन द्वारा जारी स्टडी गाइड में आप लोगों को गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 3200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वो भी व्याख्यात्मक हल सहित। 8 साल पेपर होगा। उसके बाद 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोगों का दिया हुआ है। तो इसकी मैं आप लोगों को 60 पीडीएफ दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे भौतिक का क्वेश्चन दिया हुआ है, रसायन विज्ञान का दिया हुआ है, गणित का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे उत्तरमाला आंसर की दी हुई, साथ में व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है। तो आप इसे लेकर अपनी बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को, आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आया है, इसका आंसर आप लोग बताते रहेंगे। जैसे कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी, है सूर्य के अंदर जो ऊर्जा की स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रसायन अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? तो वो ऊर्जा का स्रोत, यहाँ पे मैं कलर थोड़ा ले लूं, नाभिकीय संलयन है ना। देखिए, ये सूर्य है, इसके अंदर नाभिकीय संलयन हो रहा है, तो उसके अंदर एनर्जी निकल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की व्हाट इज द सोर्स ऑफ, सॉरी ये तो हो ही गया। समतल दर्पण का यहाँ पे क्वेश्चन था, तो ये वाला क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ठीक है ना। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ये कितना होता है? अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। दिया है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक है ना, ये मानव नेत्र आपका दिया हुआ है और कोई मान लीजिए इमेज है यहाँ पे, इसका प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना, याद रखिएगा, रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण किस रंग का होता है? यानी कि आपको बताना है डिस्पर्सन सबसे ज्यादा किस रंग का होता है, ये आपको बताना है। तो बैगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखना है आपको। 34 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इंद्रधनुष यानी कि रेनबो बनने का कारण क्या है? रीजन फॉर रेनबो फॉर्मेशन इज, क्या है? अपवर्तन, रिफ्लेक्शन है, या परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन है, या वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष बनने का जो मेन रीजन है रिफ्लेक्शन यानी कि अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त सभी क्रियाएं होती है तब हमारा इंद्रधनुष बनता है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं इंद्रधनुष कैसे बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 36 नंबर दिया है, शक्तिशाली चुंबक किससे बनाए जाते हैं? ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पावरफुल मैग्नेट आर मेड ऑफ, तो पावरफुल जो मैग्नेट बनाई जाती है वो एलनिको से बनाई जाती है। किससे? एलनिको करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है एलनिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर इज कनेक्टेड इन विच वे? तो देखिए, अमीटर को हमेशा, जो अमीटर होता है उसका प्रतीक क्या होता है? ऐसे होता है। इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। ठीक है ना, कि इसके अंदर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। अमीटर के द्वारा क्या नापते हैं हम लोग? धारा को नापते हैं। ठीक है ना, धारा को नापते हैं, आई को नापते हैं। तो अमीटर इज कनेक्टेड विच वे? इन सीरीज, किसमें? श्रेणी में। देखिए यहाँ पे प्रतिरोध है, यहाँ से धारा जा रही है, अमीटर जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो अमीटर हमें क्या बताता है? विद्युत धारा की प्रवाह को बताता है, यानी करंट को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन विच वे? तो वोल्ट मीटर को देखिए, यहाँ पे वोल्ट मीटर आपका दिखाया गया है और ये आपका प्रतिरोध है। तो ये इसके किसके क्रम में जोड़ा गया है? ये समांतर में जोड़ा गया है। और अमीटर हमेशा कैसा जोड़ाता है? तो श्रेणी क्रम में। अमीटर कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। दोनों याद रखिएगा, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर किस में? तो ये सीरीज में। अमीटर सीरीज में श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर समांतर में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है?
विद्युत धारा को आई से हम लोग डिनोट करते हैं विद्युत धारा को, और इसका मात्रक क्या होता है, अमीटर होता है। क्या होता है, अमीटर। क्या होता है, अमीटर। आई इक्वल टू क्या होता है, तो आई इक्वल टू क्यू अपान टी होता है, ठीक है ना। आई इक्वल टू क्यू अपान टी से इसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक कैलोरी में कितनी जूल होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है। तो एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है, याद रखिएगा 4.18 जूल, ठीक है ना। तो ये टॉप 10 सीरीज, आज की जो 10 सीरीज है वो हो गया। एक बार आप लोगों से फिर हम बताना चाहेंगे, जो भी कैंडिडेट तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की, तो वो अपनी तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन बेस्ट बुक है, जो आप लोग तैयारी कर सकते हैं अपनी बिहार एंट्रेंस एग्जाम की। बाकी किसी तरह की क्वेरी होगी तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।